नेता, बीजेपी का नेता, किस नेता ने उसको शपथ दिलवाई? उसे मतलब प्रूफ तो करो कि ये बीजेपी को नेता हो। ये चोरी लूट जो 5-5 रुपए जो है वो टैक्सी वालों उनसे टेम्पो वालों से वो वसूल करता है, वो बीजेपी का नेता है। उसने धोबी की जगह पे अवैध कब्जा कर रखा है, वो बीजेपी का नेता है। क्या बीजेपी यही नेता बनाती है? ऐसे ही वक्फ बोर्ड की जमीन पे उसने कब्जा कर रखा है। आप उसको बिल्कुल हैशटैग कर देते हैं कि वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता है। मुझे ये तो बता दो किस नेता ने उसको शपथ दिलवाई, ये तो पता होनी चाहिए। उसका शुरू से जिस आदमी मतलब जो 10th से पढ़ रहा है, 10th से उस पर क्राइम ही क्राइम उसने किया है, वो कहाँ से बीजेपी का नेता बन गया? अब उसका लड़का है सब उसे बीजेपी का नेता। क्या बीजेपी ये ऐसे नेता बना रही है? मेरा बेटा तो 25 मतलब प्रांतों का प्रमुख था है, और कोई भी भरतपुर में आप उसकी जाके वो करो, ये दुश्मन 2-4 हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ, कोई उसकी ये बुराई कर दे कि इसने इसके साथ गलत किया। कोई बहन बेटी कोई भी मतलब लड़की है, इसकी लड़की चुनाव लड़ी, उसके घर में जाके दूसरी लड़की की वो कर रही कि मैं जो चुनाव लड़ूंगी, तो घर में जाके मारपीट कर रहा है। तो इसका मतलब वो था कि मैं ही जो भरतपुर में दादा बनूंगा। देख लिया लगाया सब मीडिया वालों सबने ने लगा दी। इसमें एक लेडीज दिख रही है जो पहले बैग लेकर उतरती है ये बात आप रखो, जेंट्स के साथ। ये बात आप रखो। बोलो जी बताओ। जो जिस बस से मेरे भैया को भरतपुर लाया जा रहा था, उसमें सबसे पहले तो जो हलना थाना है वो मतलब उसके घेरे में आता है, संदिग्ध के घेरे में। और जो चालानी गार्ड थे उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 2 मिनट 47 सेकंड, ये तो हमारे पास इतना वीडियो तो काफ़ी बड़ा है, उसमें कितनी देर वो जो आतंकवादियों की तरह हमला किया उन्होंने, वो उतरते चढ़ते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इतनी सारी सवारियां थी, चीख पुकार मच रही थी। मेरे भैया तो चले गए ठीक है, लेकिन इतनी सारी उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, छोटे बहन भाई थे। अगर उनके कोई भी कुछ भी हो जाता, जबकि उसमें 3 लोगों की गोली लगी थी, अगर उसमें किसी की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन था? ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए उनके ऊपर NSA की धारा लगाई जाए। और इसमें मुख्य जो भूमिका है वो उसकी है रविंद्र की। वो पुलिस में होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। उसका साथी है पुष्कर जो हलेना थाना में तैनात है। ये सारी भूमिका पुष्कर और रविंद्र ने रची है। और जब हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है कि किसी मतलब जो भी मेरे भैया की पेशी होगी वो VC के थ्रू होगी। पेशी तो होगी ही नहीं, अगर कोई भी तारीख वगैरह होती है तो वो VC के थ्रू होगी। फिर क्यों लाया गया इनको? और अगर हमारा परिवार मुजरिम था, हमारे पिताजी को यहाँ से लेके गए, उसमें CO सिटी सतीश वर्मा जी घर से CCTV DVR लेकर गए थे। उसमें साफ ये दिख रहा था कि मेरे पिताजी घर पर ही हैं, उनकी फ़ोन लोकेशन भी यहीं थी, लेकिन वो DVR कहीं भी शो नहीं की गई। रविंद्र को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है पुलिस? आप ये क्यों नहीं पूछते वहाँ जाके SP साहब से कि क्या मतलब वो पुलिस में तो उसको तो अरेस्ट नहीं करेंगे? और हमारे घर में एक बात बताओ, अगर कोई आदमी अपराध करता है तो वो घर से पहले भागने की सोचता है। जैसे ये कृपाल के घर वाले भाग गए, हमारे घर में सोते हुए आदमियों को ले जा रही, हमारी रिपोर्ट तक नहीं ये ले रही, तो क्या मतलब वो पुलिस में इसी का वो फायदा उठा रहा है? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।